बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के अंदर अगर एमएस वर्ड टेबल का डाटा हमें कन्वर्ट करना है शीट में एक्सेल की, तो उसमें किस तरह से सेट किया जाएगा डाटा को और क्या उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्या इश्यूज आते हैं, उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो वहाँ से लाइक कर दें जो फर्स्ट जगह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एमएस वर्ड में टेबल बनाएंगे एक, और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट की मदद से। और कॉपी पेस्ट करते हुए जो चीज़ें उसमें मसला कर रही होती हैं वो किस तरह से हल होंगी वो भी देखेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर टेबल ड्रॉ के लिए इंसर्ट में जाते हैं, क्विकली टेबल ले लेंगे यहाँ पे सेल बेस, और यहाँ 3 कॉलम और 2 रो इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ कस्टमर नेम। नेक्स्ट सेल में टैब यूज़ करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर उनका आ गया अमाउंट, और फिर यहाँ पर हम कस्टमर का नेम दे देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर इनको प्रोडक्ट सेल करी है हमने। इंटर कर रहा हूँ मैं, एक ही सेल में हम इंटर करके नेक्स्ट एंट्रीज कर रहे हैं। और एलसीडी एंटर, लैपटॉप, माउस। ठीक है जी, सप्लाई हुई है ये इनको, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और इसके साथ ही आ गया कीबोर्ड। अब इनकी प्राइस लिख लेंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे इस सेल में भी। लैपटॉप 25,000, माउस जो है वो 250, और यूएसबी जो है 1500, कीबोर्ड 500। अब टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट कस्टमर का नाम, और ये मैंने स्मॉल में लिख लिया, इसको भी कैपिटल करना है। होम में जाएंगे, यहाँ से चेंज केस। नेक्स्ट यही नाम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। और इन्हीं का अमाउंट यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है जी। अगर इसी डाटा को इसी कंडीशन के अंदर कॉपी पेस्ट करना है एक्सेल शीट में, यानी इसी फॉर्म के अंदर आ जाए, यानी एक एक एंटर जो है वो एक एक सेल में ये एंट्रीज आए, प्रोडक्ट और अमाउंट की भी एक एक सेल में। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी, और एक्सेल मैंने फाइल ओपन करी हुई है एक, इसके अंदर वर्कशीट जो है हमारी, इसके अंदर अब हम पेस्ट करेंगे। जिस जगह पेस्ट करना है वहाँ सेल पर क्लिक और Ctrl+V। तो ये जैसा आपने कॉपी किया है एक्सेल टेबल से, और इसी तरह रो बेस ये पेस्ट होगा। डबल क्लिक ऑटो फिट कर लेंगे कॉलम, या थोड़ा सा कॉलम विड्थ को बड़ा करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से पोजीशन में डाटा मिल जाएगा। तो इसमें भी इजीली हम इसको टोटल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। कहीं से रो ज़्यादा आ रही है तो डबल क्लिक ऑटो फिट, और यहाँ पर उनको ऑल्टर इक्वल सम करके आप प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया टोटल, बोल्ड, कलर ब्लैक। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें, हमें इसको इस तरह पेस्ट करना है वर्टिकल। एक ये भी प्रॉपर वे है इसको पेस्ट करने का, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है जी। हेडिंग हमारी जो है वो स्मॉल में आ रही है, तो इस तरह से भी रख लें। चेंज करना है तो राइट क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ पर हम करेंगे अपर फार्मूला, और इस सेल को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट की लूज, Ctrl+R। ठीक है जी। ये फार्मूला Ctrl+R राइट ड्रैग के लिए, Ctrl+C इसका लिंक फार्मूले का ख़त्म करना है, कॉपी पेस्ट वैल्यू, और ये फॉर्मेट हम दे देंगे इस वाले टेक्स्ट पे। ये हेडिंग बन जाएंगी हमारी, और ये हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इस तरह से सेट। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल पेस्ट करें और वैल्यू को हम अलग अलग कॉलम में सेपरेट पेस्ट करें, तो इस कंडीशन के लिए फिर हम वर्ड में जाएंगे दोबारा, और यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल। सिलेक्ट ऑल के बाद अब इसका जो स्पेस ऑप्शन, इंटर ऑप्शन है, वो हमें ख़त्म करना है। इंटर ऑप्शन ख़त्म हो जाए, और इंटर ऑप्शन के साथ सेपरेट के लिए जो है वो कॉमा आ जाए इनके दरमियान में, और एक रॉ में आ जाए ये सारा डेटा, ताकि अगर बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री कर रहे हैं हम
तो शीट ज़्यादा बड़ी ना हो, एक सेल के अंदर जो है कस्टमर की सारी डिटेल आ जाए। बाद में एक्सेल में जब हम कॉपी यहाँ से करके पेस्ट करेंगे तो उसमें हम एनालाइज कर लेंगे उसको जिस तरह से हमें सेट करना है, ठीक है जी। क्योंकि एक्सेल हमें ऑप्शन देता है काफ़ी के डेटा को आप जिस तरह से चाह रहे हैं उसको फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें आप उसको सेट कर लें। तो वर्ड में कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन एक्सेल में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं डेटा एनालाइज के, तो वहाँ इजीली हो जाएगा। तो इसका हमें जो इंटर है वो ख़त्म करके इसको एक हॉरिजॉन्टल में पेस्ट चाहिए सारे रिकॉर्ड्स को, और कॉमा सेपरेट के लिए आ जाए। तो इसके लिए फाइंड ऑप्शन, एडवांस फाइंड में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है कैरेट, इसको सरकमफ्लेक्स भी कहा जाता है कीबोर्ड से, ठीक है जी। शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर आपको 6 दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे और इसके साथ स्मॉल लेटर में आप टाइप कर देंगे P, ठीक है। इंटर ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ एक्स वर्ड टेबल में। तो ये आपको कैरेट के साथ P लिखना है और रिप्लेस में जाएंगे, और रिप्लेस में आपको किससे रिप्लेस करना है। अगर आपको सिंपल स्पेस चाहिए, कॉमा सेपरेशन के लिए नहीं रखना, तो आप स्पेस देके ओके कर दें, तो ये सारा डेटा ये जो लाइंस में आ रहा है ये आपका एक रॉ में आ जाएगा इस तरह। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सेपरेशन के लिए कॉमा भी आए, ताकि एक प्रोडक्ट का नाम कहाँ तक आ रहा है, कौन सी नई प्रोडक्ट से एक ही रॉ में जब आ जाएगी, तो सेपरेशन के लिए कॉमा भी आना चाहिए। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और स्पेस। अब मैं जैसे ही देखें रिप्लेस ऑल करूँगा, यहाँ पोजीशन किस पोजीशन में डाटा शो होगा आपके सामने, ये चेक करें, ठीक है जी। वी मेड 18 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस, ठीक है जी। 19 रिप्लेसमेंट। और जिस तरह कंडीशन हमने कहा था कि कॉमा के बाद सेपरेशन जैसे नॉर्मल टाइपिंग में हम कर रहे होते हैं काम, इसी तरह से एंट्रीज की जाती हैं, तो वो उस तरह से आ गया हमारा डेटा। ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। अब इसको मज़ीद किस तरह से सेट करेंगे एक्सेल के अंदर, तो यहाँ से हम इसको वही कॉपी करेंगे, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, Ctrl+C भी कर सकते हैं कॉपी के लिए, और इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और पेस्ट, ठीक है जी। अब पेस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन अब देखें इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है, पेस्ट में जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह से ये पेस्ट नहीं हुआ। तो अब इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, सबसे पहले तो इसको कॉलम को हम बढ़ाएंगे, ठीक है जी। कॉलम को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये रॉ में आपको कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। नेम कॉलम इतनी सही है विद जितने उसमें नाम था उस हिसाब से, लेकिन इसको हमें और मज़ीद दोनों कॉलम को ऐड कर थोड़ा बढ़ाना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको और थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाएंगे ताकि एक रॉ में ये सारे रिकॉर्ड आ जाए हमारे, ठीक है जी। ये हो गया। और अब इसके बाद जब ये इस तरह से रॉ में आ जाएंगे, तो यहाँ से मैंने बताया था रो ऑटो फिट हाइट जो होती है सेट कर लें इसको डबल क्लिक से, और यहाँ से अलाइन सेंटर, बोल्ड, कलर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होता है, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। अब मुझे ये सब चीज़ें तो सही आ रही हैं, जो जिस तरह चाहिए उस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है सेपरेशन के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमने किस लिए किया है, ताकि जब ज़्यादा एंट्रीज़ हो जाती हैं तो डेटा बहुत बड़ा ना हो इस शीट में, हमारी नॉर्मल एक्सेल कॉलम में आ जाए चीज़ें। तो इस तरह अगर ड्रॉप करेंगे तो बहुत बड़ी शीट हो जाती है, तो इसलिए हमने इस तरह से चेंज किया। अब मसला आ रहा है कि यहाँ पर इन वैल्यू को हमें टोटल करना है, यानी इनकी जो प्रोडक्ट्स गई हैं वो तो सही है, लेकिन इनको टोटल किस तरह से किया जाएगा, तो इसको अब हम एक और टेक्निक से चेंज करेंगे। अब ये जो वैल्यू मैं चाह रहा हूँ उतने ही कॉलम के अंदर कॉमा के बाद से सेपरेट होकर आ जाए, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। मैंने 2 एंट्रीज़ के ऊपर एग्जाम्पल को समझाया, आपका जितना डेटा होगा आप सारा इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये ऑप्शंस। तो इसको सिलेक्ट करके आप जाएंगे डाटा मेन्यू में, डाटा मेन्यू में यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम, क्योंकि इस कंडीशन में इनको टोटल करना मुश्किल है, तो इजीली तरीके से जो काम हो जाए वो देख लेते हैं। अब इसको मुझे सेपरेशन करना है कॉलम के अंदर, कॉमा से बाद की जो वैल्यू आ रही है सारी अलग अलग वो कॉलम में आ जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेलीमिटेड, ठीक है। पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा वैल्यू को, सिलेक्ट के बाद हम डाटा मेन्यू में टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमिटेड में जाएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ ये आपसे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि सेमी कॉलन से आपको सेपरेट करना है, कॉमा से करना है, स्पेस से करना है। तो हमारे पास स्पेस भी मौजूद है और कॉमा भी मौजूद है, तो यहाँ अगर आप स्पेस पे भी चेक लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा, और अगर कॉमा का चेक लगाएंगे तो कॉमा से भी आप सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे कॉमा ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं कॉमा वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, ताकि हमारी वैल्यू टोटल हो जाए फार्मूले में, कॉमा हमारा डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए हम कॉमा पे चेक लगाएंगे और फिनिश, ठीक है जी, हो गया। अब इसी को आप डबल क्लिक करेंगे, सारे कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट, ऑटो फिट के लिए काफ़ी स्पेस आ रही है कॉलम के बीच में, ऑटो फिट, और इस हेडिंग को आप कवर कर लेंगे एंड तक। तो इस तरह से वर्ड टेबल का डेटा MS एक्सेल में अगर इस कंडीशन में आपके सामने आता है तो उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं,
ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब बाकी बॉर्डर वगैरह देख लें, 9 बॉर्डर कर दें पहले, फिर ऑल बॉर्डर करें, फिर ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर कर लें। ये सारी फॉर्मेटिंग कंट्रोल आपके पास होते हैं, जिस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये फॉर्मेट पेंटल ले लें और फिर ऑल बॉर्डर पर अप्लाई कर दें। तो हो गया क्विकली डेटा हमने ट्रांसपोज किस तरह से किया एक्सेल ऑप्शंस की मदद से। ये आज की इस वीडियो में मैंने सीखने को बताया है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना चाहिए, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।